अभी इस वक्त मौजूद हूँ हन्ना क्रॉस पर, जो कि क्वेटा शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये फासला भी याद रखें तमाम लोगों के लिए एक जैसा नहीं है। वो इसलिए कि क्वेटा शहर खुद एक बहुत बड़ा शहर है। कौन कहाँ से आ रहा है इससे भी किलोमीटर में फ़र्क आएगा। लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से एग्जैक्ट 15 किलोमीटर का फासला बना यहाँ तक, यानी हन्ना क्रॉस तक। तो सबसे पहले मेरा आज का प्लान यानी सफ़र, तो आज मैं जा रहा हूँ हन्ना क्रॉस से उड़क वैली, जो कि 15 किलोमीटर और तकरीबन आधे घंटे पर मुहित होगा। खैर मुझे आधा घंटा तो नहीं लगता, वो इसलिए कि वीडियो बनाता हुआ जाता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। आप तमाम बाखूबी वाकिफ़ हैं। ये जो जगह है यहाँ से सड़क दो तरफ निकलती है। एक तरफ जाती है स्पिन कारेज डैम और दूसरी तरफ जहाँ हम जा रहे हैं, यानी सबसे पहले इसी रूट पर आएगा हन्ना डैम के लिए रास्ता, उसके बाद उड़क वैली और फिर उसके बाद इसी रूट पर आगे आता है वली तंगी डैम और इसी रूट पर रास्ता निकलता है तोरशोर और शबान के लिए। जब इस जगह पहुंचा तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अभी इस जगह पहुंचने वाला हूं जहां से हन्ना झील के लिए रास्ता निकलता है। तो ये वो जगह है जहां से उल्टे हाथ रास्ता जा रहा है हन्ना झील को। और आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में यहाँ का विज़िट करवा चुका हूँ और हमने सफ़र किया था हन्ना डैम से स्पिन कारेज डैम तक का। तो चलिए अपना यहाँ से आगे सफ़र जारी रखते हैं। अब मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, और साथ ही साथ उन तमाम व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इस सफ़र की क्या खूबसूरती बयान करूं, बाज़ औक़ात अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। यकीन करें दोनों तरफ पहाड़, बीच में सड़क और फिर सड़क के दोनों इतराफ सफ़र की दिलकशी को बढ़ाते हुए बागात और इन बागात के पीछे कच्चे मकानात। ज़बरदस्त सड़क, ज़बरदस्त सफ़र और ज़बरदस्त मंज़र। कामयाबी की कोई आखिरी हद नहीं, ये एक मुसलसल सफ़र है। एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल आपकी मुंतज़िर है। हर कामयाबी आपके तजर्बे में इजाफ़ा करती है और आप पहले के मुकाबले में बेहतर होते चले जाते हैं। एक कामयाबी दूसरी कामयाबी के लिए रास्ता हमवार करती है। मुश्किलात और चैलेंज का मुकाबला करने में ही ज़िंदगी है। अपने आप में यकीन पैदा करें कि आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन और शानदार है। यकीन से बड़ी कुव्वत कोई नहीं। यकीन और एतमाद से ही आपके अंदर अहलियत पैदा होती है। अच्छा, ये अभी इसमें क्या कर रहे हैं, साइज निकाल रहे हो अलग अलग? अच्छा, गाड़ी में आया माल। अच्छा, पड़ा हुआ है, फिर उधर चांटी करेगा, उधर देखो भर रहा है। ठीक है ठीक है, चले उधर तो दिखाए मुझे। दरख्त पे लगा हुआ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह लाश पड़ा हुआ है ना, उसी थोड़ा है माशाल्लाह। अच्छा, ये अभी तैयार नहीं है ना? ये अभी तो रंग करेगा, थोड़ा रंग करेगा 10-15 दिन में। हाँ बात है, रंग करेगा फिर बाद में तोड़ेगा। सही है, जबरदस्त। सारे दरख्त के साथ देखो, ये सेब जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं, पर यहाँ से चांटी करवाते हैं सर। सही है। ये जो भरने वाला है वो भरा है, वो चांटी वाला है। अच्छा, छांटी साइज का करते हैं, रंग और रंग भी साइज भी तकरीबन ये 3 साइज में। अच्छा, वो जो छोटा है वो गोला है वो जो अलग है, देखो वो पड़ा हुआ है। सही है। वो जो सूखा दाग है वो अलग है, समझ जो बड़ा है वो जो साफ है वो बिल्कुल अलग करता है। जो बड़ा बड़ा है वो 3 तह से बनता है, वो हम लोग जो है उसको 3 तह से प्लेट बना करके वो इधर पड़ा हुआ है। वो देखो पेटी जो जी 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 जी, वो बड़ा सेब वाला, वो अच्छा सेब है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये माल अभी यहाँ से कहाँ जाएगा? लाहौर जाता है। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट यहीं से? डायरेक्ट गाड़ी में लाहौर जाएगा। सही सही। आजकल यहाँ का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। दिन में नॉर्मल और रात के वक्त अच्छी ठंड हो जाती है, आपको ब्लैंकेट लेना पड़ता है।
थोड़ी देर रुका रिफ़्रेश होने के लिए, और ये जो मेरे सर के ऊपर बेल नज़र आ रही है गालिबन अंगूर की बेल है। अंगूर के सीज़न में आएँ और यहाँ चाय और रिफ़्रेशमेंट के साथ अंगूर भी तोड़कर खाएं। इस पूरे रास्ते में आपको तमाम किस्म की दुकानें भी मिलेंगी और होटल्स का तो ना पूछें। यकीन करें, ऐसे वेल मैनेज के क्या बताऊं। बिलखसूस इनमें सफाई, और फिर हर होटल दरख्तों और बागीचों के झुंड में घिरा हुआ नज़र आएगा और यहाँ कुछ वक्त गुजारने पर आपको अलग ही सुकून देगा। यहाँ जो बागात हैं इनमें वो तमाम फलों के बागात मौजूद हैं जो किसी ठंडे इलाके में होते हैं। यानी इनमें सफ़े अव्वल सेब, खुबानी, आलू बुखारा, आड़ू, अनार, अंगूर, बादाम और शायद इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता एक नाम और याद आ गया, चेरी, और फिर इसी तरह स्ट्रॉबेरी। और अगर इन तमाम फलों को लगा देखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अप्रैल और मई के महीने में विज़िट करें। आपको तकरीबन फल लगे हुए मिलेंगे, मगर हर फल का अपना मौसम होता है। जैसा कि सेब अब उतर रहा है और हर तरफ आपको सेब ही नज़र आएगा। माशाल्लाह बागात भरे हुए हैं और तोड़ाई भी जारी है। बस शायद यही आखिरी महीना है, फिर इसके बाद दरख्तों पर सेब नज़र नहीं आएगा। इस होटल का भी इसीलिए विज़िट करवा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैं सही कह रहा हूँ। आप यहाँ का माहौल चेक करें, मुकम्मल बंदोबस्त। आपके लिए लूडो भी रखी गई है, यहाँ बैठकर चाय के साथ लूडो भी इंजॉय करें। यहाँ मुकामी लोगों ने पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ट्यूबवेल लगाया है या इस तरह से कुआं बनाया जाता है, और इनके मुताबिक ये कम से कम 35 से 40 गज़ गहरा है, यानी 100 से 120 फीट गहरा कुआं है। और फिर इसमें पाइप के ज़रिए पानी सक करते हैं और ऊपर से जाली लगाकर मुकम्मल कवर करते हैं ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। और हमेशा जो बात कहता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों का जो इखलाक, इखलास और रवैया, यकीन करें आपका दिल चाहेगा कि बार बार आएँ। और ये बागात किसी होटल से कम नहीं। आप किसी भी बाग में जाएं, घूमें फिरें, कोई आपको मना नहीं करेगा। जैसे भी फल उतार कर खाएं और या सारा दिन अपनी फैमिली के साथ इन बागात में वक्त गुजारें, कोई मसला नहीं। उल्टा यहाँ के मुकामी लोग आपसे खाने और चाय का पूछते रहते हैं। बस कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो सितंबर, अक्टूबर या फिर अप्रैल और मई के बेहतरीन महीने हैं टूर के लिए। वो अलग बात है कि अगर आप स्नोफॉल के दिनों में आना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं, इस वक्त भी आ सकते हैं। देखें, ये है वो जगह और रास्ता जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इसी रूट पर आपको तोरशोर और शोबान के लिए भी रास्ता मिलेगा। तो यहाँ से ये रास्ता जाता है तोरशोर और फिर इसके बाद शाबान। ज़िंदगी रही तो अनकरीब इस पर भी वीडियो आने वाली है। अभी पहुंचा एक और बाग में। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह सेब की तोड़ाई, फिर साइज़ अलग करने के बाद इनकी पैकिंग और फिर मार्केट में सप्लाई। मेरा ख्याल है कि बस यही महीना है, पूरा सेब मुकम्मल तौर पर उतार लिया जाएगा।
यहाँ का भी सोचा विजिट करवा दूँ। देखें, जैसा कि आप देख चुके हैं और मालूम भी है कि इस रूट पर बगात बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेट इनकी तोड़ाई और फिर सप्लाई के लिए इन पेटियों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इनको यहीं तैयार किया जाए, वो इसलिए कि दूर से मंगवाने में पेटी महंगी पड़ती है। यहाँ पर यह है कि जितनी रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से तैयार की जाती है और फिर इसी वैली में इसे इर्द गिर्द पहुँचाना भी आसान होता है। अब मैं फाइनली पहुंच चुका हूं उड़क वैली के आखिरी स्पॉट पर और यहां से आगे रास्ता स्टार्ट होता है वलीतंगी डैम के लिए, जो कि अनकरीब इसका भी टूर करवाने वाला हूं। अब यहां के आपको मनाजिर चेक करवाता हूं, इसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। सामने क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। कितने का दे रहा प्लेट? 20 की। सही है। बनाओ, लेकिन मसाला कम रखना, और अगर मज़ा नहीं आया तो फिर पैसे तो नहीं लेगा ना? साफ मसाला डालना? नहीं 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 नहीं, मसाला मीठा वाला? नहीं नहीं नहीं, किधर बैठे? ऊपर बैठे? हाँ, किधर ही खाएगा। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का सफ़र। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नई वीडियो में नए मुकाम पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।